आज मर्डर हिंद 24 की टीम ने 8 सितंबर रात्रि 10 बजे दिल्ली में होने जा रही G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हमारी टीम ने आउटर रिंग रोड, सुप्रीम कोर्ट, भगवान दास रोड, प्रगति मैदान, इंडिया गेट, अशोका रोड पर जाकर सिक्योरिटी व्यवस्था की ग्राउंड जीरो पर जाकर जांच की। दिल्ली में 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगभग 2 लाख विदेशी मेहमान G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी सरकार व दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों की पूरी कोशिश रहेगी कि विदेशी मेहमानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। हमारी टीम ने देखा कि ITO दिल्ली पर ही पुलिस बैरिकेड लगाकर सभी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और साथ ही आपको बताते चलें केवल उन्हीं वाहनों की मंडी हाउस, प्रगति मैदान या सुप्रीम कोर्ट, इंडिया गेट की तरफ जाने की अनुमति दी जा रही थी, जिन वाहनों के पास या तो अनुमति पत्र था या मीडिया के वाहन थे। बाकी सभी वाहनों को दिल्ली पुलिस बड़े ही विनम्र अपील करके वापस जाने को कह रही थी, उनको वैकल्पिक मार्ग भी बता रही थी। हमारी टीम ने मंडी हाउस, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट, प्रगति मैदान सभी जगह देखा कि पुलिस बहुत ही सजग है, प्रत्येक आने जाने वाले वाहनों पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व प्रवेश ना कर सके। जहां दिल्ली पूरी तरह से हर प्रकार से तैयार दिखी, तो वहीं एक दुखद दृश्य भी देखने को मिला कि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, लेकिन निगम बोध घाट जो कि दिल्ली का एक प्रसिद्ध स्थल है, उसी पर सड़क के किनारे सोए हुए गरीब लोगों को भी देखा जा सकता था। सरकार को कुछ दिन के लिए सही, लेकिन उनको रहने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। जहां एक तरफ हम दिल्ली पर 3 दिन से शिखर सम्मेलन के लिए 4100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, वहीं इन लोगों को रोजी रोटी का भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। 20 शिखर सम्मेलन होने के लिए जा रहा है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली को पूरी तरह से सजा दिया गया है। आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम शाम को जो निकले हैं सिर्फ इसकी सजावट देखने के लिए निकले हैं। भारत मंडपम को तो खैर क्लोज कर रखा है, बट हम उधर बाहर से हैं। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। जैसे कि ये आपको बताइए कि जो लगभग 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, उसके लिए दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या है। लेकिन आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इसको इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। क्या आपको लग रहा है कि इससे जो बंदोबस्त किए गए हैं, इससे आम आदमियों को समस्या नहीं होगी? नहीं, अभी तो देखो आज बहुत जगह पे जैसे दुकानें वगैरह बंद कर दी हैं टाइम से पहले। अभी मैं नोएडा से निकल के महरौली गई थी, तो वहाँ पे 7:30 बजे के आसपास ही सारी दुकानें बंद कर दी थी, जो आई थिंक नहीं होना चाहिए। और इधर आसपास ये चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे भारत मंडपम है, बट हर जगह नहीं होना चाहिए था। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इस तरह जब भी कोई हमारे देश के बीच कोई इवेंट होता है? बट सर एक बात ये भी है कि अगर उन्होंने दुकानें बंद की हैं, तो जैसे इतने सारे देशों के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, वो तो बात ठीक है। जैसे कि आपको कभी ऐसा नहीं महसूस होता कि जब भी देश के बीच में कोई इवेंट होता है तो उसको 2 दिन के लिए हम पूरी उस तरीके से तैयार कर देते हैं, दिल्ली को सजा देते हैं, बाद में गमला कर देते हैं, वही 10 लाख के करीब गमले लगाए गए हैं, इतना खर्चा किया रहता है। हाँ। लेकिन उसके बाद उन चीज़ों का क्या होता है, क्या कहाँ तक जाएगा? इसके बारे में दोनों ही बातें सर, दोनों एस्पेक्ट्स हैं। मतलब सही भी और गलत भी। ये एक तरह से देखा जाए कि हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है तो डेफिनेटली हम घर को साफ सुथरा करेंगे। नॉर्मल दिनों में हम नॉर्मल रहते हैं, उसी तरीके से दिल्ली को देखा गया है। आप देख रहे हैं कि ये आज पूरी दिल्ली को सजा दिया गया है। एक बहुत ही बड़ा एक शिखर सम्मेलन दिल्ली के बीच में होने जा रहा है। जैसे कि पहले उम्मीद की जा रही थी कि 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, लेकिन अब 13 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे कि आप लगभग उम्मीद की जा रही है कि 2 लाख लोग बाहर से विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे, उसके हिसाब से जो यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं, आपको क्या ये ठीक लग रहे हैं? सब बंदोबस्त तो मेरे हिसाब से ठीक ही है, लाइटिंग भी ठीक है। और जो आप देख रहे हो दिल्ली की हालत जो पहले थी वो उस टाइम बहुत ज़्यादा बेटर हुई है। बट
मेन चीज़ है कि ये आगे भी मेंटेन रहे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आगे मेंटेन रहेगा तभी हम इसको अपना सक्सेस मानेंगे, नहीं तो फिर वो वाली बात होगी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप देखिएगा जैसे कि दिल्ली के बीच में लगभग 10 लाख गमले लगाए गए हैं, ठीक है, सड़कों को रातों रात ठीक किया गया है, चमकाया गया है। तो जो ये जो स्थिति बनती है कि जब हम कोई प्रोग्राम होने वाला था दिल्ली में, तभी हम एकदम हमारी जो सरकारें हैं या हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हरकत में आता है। तो ऐसा क्यों नहीं कि जैसे ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, इसको तो हमेशा ऐसे सवार के रखना चाहिए। सर जैसे मैं अभी कल आज तक में वीके सक्सेना जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने भी यही बोला था कि अभी कुछ कमियां हमारी रह गई थी, लेकिन मैंने जितने भी एग्जीक्यूटिव और इंजीनियर्स हैं हमारे, उनको मैंने काम पे लगाया कि रोड को ऐसी बनाओ कि जो हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको जरा सा जर्क भी ना लगे। तो मेरे पास कल फ़ोन आए, उन्होंने बोला कि सर ऐसे हो गए हैं। तो खाली विदेशियों के लिए क्यों, कि विदेशी इम्पोर्टेंट है या हम दिल्ली वाली जो है हम इम्पोर्टेंट नहीं है। विदेशी आके टैक्स नहीं देता, टैक्स हम देते हैं। अगर अभी आप देखिएगा ना कि पूरे कहीं पर भी चले जाता है, बस अड्डा देख लो, जो लोकल बस स्टॉप बने हुए हैं, या आप कहीं भी पूरी सड़कें देख ले, तो पूरी सड़क के ऊपर आपको सिर्फ एक हमारे प्रधानमंत्री जी की ही फोटो दिखाई देगी। कहीं पर भी हमारे राष्ट्रपति की या किसी और नेता की कहीं पर भी कोई इस प्रकार की फोटो नहीं है। इसका वो उसके बारे में तो ये है कि देखो सर, सीधी सी बात है, चढ़ते सूरज को सलाम है। अगर एक टीम जीतती है तो टीम में कैप्टन को ही बोला जाता है, कैप्टन को ही आगे किया जाता है, कैप्टन को ही पीछे किया जाता है, कैप्टन को ही धक्का दिया जाता है। तो इस टाइम पे जो अच्छा होगा वो उसमें भी कैप्टन की फोटो आएगी, और बुरा भी होगा तो भी कैप्टन का ही नाम आएगा। लेकिन बट इसके अंदर सिर्फ एक मोदी का चेहरा दिखाना वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वो पूरे देश है, पूरे देश के बीच में जैसे भी आपने देखा होगा कि एक बहुत ही बढ़िया एक इशू चल रहा है सर, कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दो। तो भारत का नाम कहाँ कहाँ से हटाया जाएगा? सर वो तो कहीं से भी, अगर अभी इंडिया की सीरीज चल रही है वहाँ पे भी टीम इंडिया ही बोल रहे हैं हम भी कल यही बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जितने भी विदेशी वो भी कहेंगे कि 10 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे। तो जो भारत है, अब भारत का एक हमारे दिल में बसा हुआ, सबको पता है कि हमारे देश का नाम भारत है। लेकिन एक इंडिया जो वर्ड्स आ चुका है, जो फैल चुका है, उसको भूलने में और बुलाने में बहुत टाइम लगता है। अब आज भी प्रयागराज का नाम रख दिया, लेकिन लोग जितने भी लोकल हैं वो भी इलाहाबाद ही बोलते हैं। सर आप देखिए ना कि अगर एक जिले का नाम बदला जाता है, एक स्टेशन का नाम इवन के बदला जाता है, करोड़ों रुपया खर्च आता है, डेफिनेटली खर्च आता है। तो अगर इस तरीके का कोई स्टेप लेते हैं, जैसे कि अभी आपको जैसे मालूम होगा कि एक विशेष सत्र बुलाया गया, हाँ जी, जबकि 3 सत्र होते हैं, केवल एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है जी। ये जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक विपक्ष को ये नहीं पता कि किस लिए बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी अगर ऐसे स्पेशल ओकेशन होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें जो एक हमारा राजनीतिक सर्कल है जिसके अंदर हमारा सब कुछ है, उसमें होता है कि भाई आप विपक्षी हो तो हम इस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं, हम इस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं और इस चीज़ पर बातचीत करना चाह रहे हैं संसद में बैठ के, तो आपकी क्या राय है? वो चीज़ें नहीं दी, एक तानाशाही की तरह फरमान जारी कर दिया कि हाँ हम इस टाइम पे आएंगे और ये करेंगे। तो उस चीज़ में अब देखा जाए तो संसद में एक दिन की बैठक में जो एक दिन का खर्चा आता है वो शायद करोड़ों में आता है। हाँ जी। तो वो अब 3 दिन का होगा, 5 दिन का होगा, 7 दिन का होगा, 10 दिन का होगा, जितने भी दिन का होगा, तो आप उसमें सोच सकते हैं कि हम लोगों का कितना पैसा वेस्ट जाएगा। तो आपको कहीं इस ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे कि ये जो सत्र बुलाया गया है, इसमें अभी तो सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये भारत का नाम बदलने के लिए, इंडिया का नाम भारत करने के लिए लिया गया हो सकता है कि सत्र के बीच में जो लोकसभा इसको बंद करके इलेक्शन करा दिए जाए, हो सकता है इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो सिद्धांत है उसको पास कर दिया जाए। कैसा लगता है आपको, क्या ये इनका मुद्दा? सब मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि अभी जो मैंने न्यूज़ चैनल्स के सर्वे देखे हैं उसमें जो मेन मुद्दा देखा है वो देखा है कि बीजेपी का जो स्कोर डाउन जा रहा है वो थोड़ा सा कम जा रहा है लोगों में, जिसका सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। महंगाई और बेरोजगारी बहुत एक जिसे कहते हैं चरम सीमा पे ही आप लगा लो कि चरम सीमा पे ही कहना पड़ेगा। और दूसरा, आप एक विज़न दिखा रहे हैं, हर चीज़ में विज़न बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, भारत को दिखा रहे हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा है नहीं। कर्जा भारत का कितना बढ़ गया है वो लोगों के बीच में नहीं है। लोगों को ये दिख रहा है कि बस जी सबमिट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उस चीज़ को देख के भी करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो जो ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वो उस पर चर्चा जो होगी वो 2 चीज़ों पे होगी। एक तो भारत, इंडिया का नाम भारत करने पे,
एंड सेकंड थिंग इलेक्शन बंद। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि नाम इसका इंडिया जो विपक्ष ने रखा है, गठबंधन ने नाम इंडिया रखा है, उसके लिए बदला जा रहा है क्या नाम? सर उन्होंने इंडिया नाम नहीं रखा, उन्होंने INDIA रखा है। ये तो जो बोल रहे लोग कि इंडिया है, जबकि जो है डॉट आ गया। इंडिया में डॉट कहाँ है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इंडिया में डॉट कहाँ है? इंडिया जब INDIA मिलके बनता है तब इंडिया बनता है। डॉट आने पे वो कोई चीज उसको एक साथ नहीं पड़ी जाती। लोगों को यही नहीं दिख रहा, समझ में आ रहा। अभी हम दिल्ली में ITO के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि आज हमारी टीम ने रात को लगभग 10 बजे के करीब जाकर पूरी दिल्ली का जायजा लिया। G20 शिखर सम्मेलन 8, 9, 10 को दिल्ली के बीच में संपन्न होने जा रहा है। यहाँ पर आज हम देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली का जब हमारी टीम ने जायजा लिया तो जगह जगह पर हमने देखा कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। किसी प्रकार की भी कोई ऐसी गुंजाइश दिल्ली पुलिस ने नहीं छोड़ी है कि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना हो सके। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाए कि ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये DDA की बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के बीच में जो है कर्मचारी काम करते हैं, उन्हीं की वजह से दिल्ली का पूरा विकास हुआ है। आज दिल्ली जितनी चमकी है, जितना दिल्ली का विकास हुआ है, वो सारा श्रेय इसी बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों को जाता है, क्योंकि ये दिल्ली प्राधिकरण की बिल्डिंग है। और अभी आप देख रहे हैं कि हम जिस चौक पे खड़े हैं इसको भी पूरी तरह से सजाया गया हुआ है। यहाँ पर हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि दिल्ली का कोई ऐसा चौक, ऐसा कोई चौराहा या किसी ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जिसको कि पूरी तरह से विदेशी मेहमानों के आगमन के लिए यहाँ पर चमका नहीं दिया गया है। विदेशी मेहमानों की सुविधा को देखते हुए दिल्ली को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लगभग 2 लाख लोग के करीब यहाँ पर आएंगे। दिल्ली के बीच में आके यहाँ पे शिरकत करेंगे, दिल्ली के अलग अलग भागों में जाएंगे और दिल्ली में पूरे दिल्ली को घूमेंगे, पूरी दिल्ली को देखेंगे। उसी के मद्देनजर दिल्ली में पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। ट्रैफिक का बिल्कुल पूरा बंदोबस्त किया गया है ताकि किसी प्रकार से भी बाहर से आने वाले मेहमानों को या दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मैं विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।